नमस्कार दोस्तों। आज मैं बिहार शिक्षक बहाली के तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो यह मेरा 11वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए, और आप देखिए कि आपका कितना तैयारी हुआ है। तो चलते हैं हम प्रश्न पर। प्रश्न 1 है, बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने ओडिशा पर कब आक्रमण किया था? ए है 1590 ईस्वी में, बी है 1595 ईस्वी में, सी है 1596 ईस्वी में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 1590 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? ए है मीर जाफर, बी है अलवर्दी खान, सी है मीर कासिम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, मीर कासिम। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? ए है ब्राह्मणी, बी है देवनागरी, सी है गुरुमुखी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राह्मणी। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासनकाल के दौरान महान चीन की दीवार का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है सुंग, ए है, बी है तेंग और सी है हेन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ये है खट्टे पत्थर के स्थापत्य के लिए, बी है बंदरगाह के लिए, सी है कपास के लिए, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज मिला था? ए है 1608, बी है 1646, सी है 1674, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1674। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? यह है राजा सिताब राय, बी है सुजात खान, सी है अली गौहर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार के क्षेत्र में 1857-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया था? ए है राजा रामनारायण ने, बी है पहलवान सिंह ने, सी है कामगार खान एवं सुंदर सिंह ने, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बिहार का प्रथम नायब नाजिम राजा राम नारायण था, इसे क्लाइव का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर मैं गलत बता दिया हूँ। इसका उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कामगार खान एवं सुंदर सिंह ने। अगला प्रश्न है, गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया गया था? ए है औरंगजेब, बी है अकबर, सी है शिवाजी और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवाजी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? ए है विनय पिटक, बी है सूत पिटक, सी है आगम ग्रंथ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका?
ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1951 में, बी है 1955 में, सी है 1961 में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा 1955 में। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित स्थान पर थी। ए है श्रीरंगपट्टनम, बी है मैसूर, सी है बंगलौर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह एवं दांडी पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया थी। यह है कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बी है इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, सी है सरकार ने दमनात्मक उपयोग का सहारा लिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है भारत सरकार कानून 1858, सी है क्रिप्स सुझाव 1942, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम था। यह है इंडो ब्रिटिश कंपनी, बी है ग्रेट ब्रिटेन कंपनी, सी है ईस्टर्न इंडिया कंपनी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अंग्रेज जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए थे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी। वह आदेश किसने पारित किया था? ए है जहांगीर, बी है औरंगजेब, सी है फर्रुखसियर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा फर्रुखसियर। अगला प्रश्न है, बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? यह है 345 किलोमीटर, बी है 383 किलोमीटर, सी है 445 किलोमीटर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 345 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है सामने, क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह 2008 में शुरू किया गया था, अगस्त 2008 में शुरू हुआ था। अगस्त 2008। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए? ए है हैदर अली, बी है मीर कासिम, सी है शाह आलम द्वितीय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, टीपू सुल्तान को तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 ईस्वी
जो है असंभवी प्रतीत हुआ। अतएव उसने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया तथा 1784 और 1785 ईस्वी में कुस्तुतुनिया जो को एक राजदूत भेजा। ठीक है, 1787 ईस्वी में उसने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा था। कालिदास के रचनाएं कौन कौन है इसमें से? ऋतु संहार, अर्थशास्त्र, कुमार संभव। इसमें से अर्थशास्त्र नहीं है, बाकी ये दोनों है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 नवंबर, 22 दिसंबर, 22 मार्च। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा 22 दिसंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न है जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। ये है केरल और कर्नाटक में, बी है केरल और तमिलनाडु के दक्षिण तट में, सी है केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? ये है भूगर्भ से धरातल की ओर, बी है निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, और सी है एक जीव से दूसरे जीव को, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा एक जीव से दूसरे जीव को। अगला प्रश्न है पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। उत्तर क्या होगा इसका? ए है वायोम, बी है जलमंडल, सी है स्थलमंडल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा वायोम। अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ए है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ए है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी यूराल पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। तो कौन वनस्पति है? ऑप्शन ए हो जाएगा अल्पाइन घास स्थल। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए होगा श्रीनगर और कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया? इसमें क्या होगा उत्तर? ऑप्शन बी शिव समुद्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी मिलान सही है। अगला प्रश्न है भारत में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? इराक, ओमान, ईरान। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा ईरान में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? ऑप्शन सी हो जाएगा
कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? यहाँ है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से, इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ई, एफडीआई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन बी सही है इसका। उपभोक्ता उस बिंदु पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जहां पर, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन समूह संघ से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 69। मुद्रास्फीति जनित मंदी डैश परिस्थिति को संदर्भित करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। विभिन्न राज्यों की महिला मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, भारत में किस प्रकार का आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ है? यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं। वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, आपातकाल की किन परिस्थिति में ऐसा कानून का या कार्यकारी आदेश पारित किए जा सकते हैं जो अनुच्छेद 19 के विरुद्ध हो? तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत दिया गया। यह किसके अंतर्गत आता है? यह है राज्य के नीति निदेशक तत्व, बी है राज्य सरकार, सी है संघ सरकार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य सरकार। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन में अधीन है। यह है राष्ट्रपति, बी है राज्य विधानमंडल, सी है राज्य मंत्रिपरिषद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य विधानमंडल। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है। क्या होगा उत्तर इसका? लोकसभा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ऑप्शन बी हो जाएगा प्राक्कलन समिति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन है? यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा लोक लेखा समिति। नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है? तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा संसद। अगला प्रश्न है, गुजरात के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा 26। भारतीय संसद में निम्न में से कौन बजट प्रस्तुत करता है? ए है आरबीआई गवर्नर, बी है बजट मंत्री, सी है वित्त मंत्री, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? यह है निम्न तापमान,
बी है निम्न वायुमंडलीय दाब, सी है उच्च तापमान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा निम्न वायुमंडलीय दाब। शीतलन की दर निर्भर करती है बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर। बी है विकिरणकारी सतह की प्रकृति पर, सी है विकिरणकारी सतह का क्षेत्र पर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है शीतलन में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। 83 के बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी प्रखनली में अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड गर्म करना निम्न में से किसका उदाहरण है? यहाँ ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए खुली प्रणाली। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे ठोस सॉल का उदाहरण कहेंगे? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी रंगीन रत्नों को, रंगीन रत्नों को। अगला प्रश्न है अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर जो 2 परमाणु बम गिराए गए उनके नाम थे। ऑप्शन देखिए क्या होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा लिटिल बॉय फैट मैन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न किसी व्यक्ति की आंखों का भूरा रंग, नीला तथा काला रंग किस विशेष रंजक की उपस्थिति पर आश्रित है? ए है प्यूपिल, बी है नेत्रपटल जो और सी है आइरिस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा आइरिस। अगला प्रश्न है रक्त के थक्के के निर्माण में किस एंजाइम का युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है? क्या होगा इसे? पेप्टेज, बी है पेप्सिन, सी है रेनिन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी पेप्सिन। हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु है। ऑप्शन है तांबा, मॉलिब्डेनम और आयरन। क्या होगा उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा आयरन। अगला प्रश्न है शब्द RH फैक्टर संदर्भित है रीसर फैक्टर, र्यूमॉडियट फैक्टर, ब्रिक फैक्टर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर रीसर फैक्टर। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? तो दूसरा यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 91 के बी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। बी है बंगाल का विभाजन हुआ था, सी है दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? तो यहाँ यह है स्वदेशी आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ई हो जाएगा यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन सी
सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सर्वाधिक रोष उत्पन्न किया था। इसमें बिना मुकदमा चलाए जो है लोगों को जेल भेज दिया जा रहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। रैमजे मैकडोनाल्ड, बी है स्टैनली बाल्डविन, सी है नेविल चेम्बरलेन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ चर्चिल ने भेजा था। ठीक है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो ऑप्शन है इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। बी है इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। सी है इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का, तो ये गलत है कथन। ठीक है। दो है चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे, ये सही है। तो केवल दो सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। यह है महात्मा गांधी और सरदार पटेल, बी है आचार्य जेबी कृपलानी और सी राजगोपालाचारी, और सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, यह है उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। अगला प्रश्न है वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है। यहाँ असत्य चुनना है। देखिए, यह आंदोलन अहिंसक था, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यह अहिंसक नहीं था बल्कि हिंसक था। अब है एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है। ए है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी है नेशनल जनरल ट्राइब, सी है न्यू जनरल ट्रिब्यूनल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन ए हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो क्या होगा इसमें। ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ये जितने युग्म दिया है सभी सुमेलित है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ए है 1980, बी है 1974, सी है 1981, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1974। अगला प्रश्न है इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। यह है सुंदरलाल बहुगुणा,
बी है राजेंद्र सिंह, सी है वी वेंकटेश्वरलू, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा राजेंद्र सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन देखिए, यहाँ हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। भारत में गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में वर्ष 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? जलवायु परिवर्तन का संकेतक ये सभी है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यहाँ ऑप्शन है, क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा छाता विधान। अगला प्रश्न है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, जिम कॉर्बेट होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? नेशनल वोटर्स डे इसमें से क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 25 जनवरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? कौन सा तत्व है जो प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा तांबा। तांबा जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है। अगला प्रश्न है मैदानों में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जंगली क्षेत्र कितनी होनी चाहिए? तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है। न्यूनतम जो है 25% होनी चाहिए जंगली क्षेत्र मैदान के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसमें देखिए क्या होगा उत्तर 113 में। ऑप्शन बी हो जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न है गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है? ए है पेंच, बी है कान्हा, सी है बांधवगढ़, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले एशियाटिक बबर शेरों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित पालपुर कूनो अभयारण्य में लाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लालसर पक्षी के संरक्षण से संबद्ध पक्षी विहार है? तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन है सामने, देखिए क्या होगा उत्तर। ऑप्शन ए हो जाएगा बक्सर पक्षी विहार। अगला प्रश्न है हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है। अगला प्रश्न है एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल और असम में। ठीक है। पश्चिम बंगाल, असम। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2008 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है किसके लिए? स्वच्छता के लिए। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा स्वच्छता के लिए। अगला प्रश्न भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस निकली थी वह कौन सी गैस थी?
ऑप्शन सी हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? ऑप्शन सी हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर। ऑप्शन अंटार्कटिका के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक जो है शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।